भगवत प्राप्ति के दो प्रधान मार्ग हैं, ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग। जो ज्ञान का मार्ग है वो बंदर के बच्चे के समान है, और जो भक्ति का मार्ग है वो बिल्ली के बच्चे के समान है। आपने वृंदावन में देखा होगा बंदरों को, खूब बंदरों का बड़ा उत्पात है। बिहारी जी जाइए तो बड़े संभल करके जाइए। हाँ, चश्मा, पर्स, मोबाइल, टोपी, चप्पल सब उठा के ले जाते हैं। आपको पता नहीं चलेगा कब चश्मा निकाल के ले गए, पर्स निकाल के ले गए। आप मोबाइल पे बात करते रहेंगे, हाथ से मोबाइल छीन करके ले जाएंगे। जो बंदरिया होती है, जो उसका नवजात शिशु है, बच्चा है, वो अपने माँ के पेट में लटकी हुई होती है, और उसी अवस्था में बंदरिया एक डाल से दूसरे डाल में, एक मकान से दूसरे मकान में छलांग लगाती है। उस अवस्था में यदि वह बच्चा गिर जावे तो दोष किसका? दोष उस बच्चे का है, क्योंकि पेट को बच्चे ने पकड़ा है, मां ने उस बच्चे को नहीं पकड़ा। पेट पकड़ के बच्चा लटका हुआ है। ये मार्ग जो है यह ज्ञान का मार्ग है, बंदर के बच्चे के जैसा ज्ञान का मार्ग है। ज्ञान मार्ग पर चलेंगे, अपराध बन गया, कोई भूल हो गई, कोई त्रुटि हो गई, तो दोषी हम हैं। लेकिन जो भक्ति का मार्ग है, इस मार्ग में यह भक्ति का जो मार्ग है, यह मार्ग बिल्ली के बच्चे के समान है। बिल्ली का जो बच्चा होता है वो जिस दांत से चूहे को खाता है, उसी दांत से अपने नवजात बच्चे को उठाकर के एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है। एक स्थान से दूसरे स्थान से उस नवजात बच्चे को ले जाता है। आप कल्पना करिए, मान लीजिए वह दांत लग जाए, उस बच्चे को कुछ अनहोनी हो जाए, चोट लग जाए, जख्म बन जाए, बच्चे की मृत्यु हो जाए, तो वहां पर दोषी कौन? वहां बच्चा दोषी नहीं, वहां मां दोषी है, क्योंकि यहां बच्चे ने मां को नहीं पकड़ा, मां ने बच्चे को पकड़ा है। तो जो भक्ति का मार्ग है वह बिल्ली के बच्चे के समान है। हम लोग जिस मार्ग पर चल रहे हैं ये बिल्ली के बच्चे के समान है। यहां हमने ठाकुर जी को नहीं पकड़ा, ठाकुर जी ने हमें पकड़ा है। अगर कोई भूल हो भी जावे, अपराध भी बन भी जावे, तो हम दोषी नहीं, श्री ठाकुर जी सब संभालेंगे। क्योंकि हम कहते हैं ना, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया